चलो आज के लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे कॉमन नेम ऑफ ईथर। तो कॉमन नेम ऑफ ईथर में आप देखो कि कार्बन की चेन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर अगेन यहाँ पर क्या है, कार्बन की चेन है। तो इसके हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखो आर में तो मैंने आपको बात बता के रखी है। तो जितने भी आर होंगे उस आर में क्या क्या सारी चीज़ें होगी, यहाँ पर होगा CH3 जिसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल, C2H5 इसको हम लोग क्या बोलेंगे इथाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2 CH2 इसको हम लोग बोलेंगे एन प्रोपाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली ग्रुप जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रुप होगी उसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, एंड उसके बाद जो एक ग्रुप होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे नियो पेंटाइल। तो ये आर में तो कॉमन रहेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दोनों अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, तो ईथर का कॉमन नेम कैसे करेंगे हम इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट आर ईथर, हाउ आर दे आर क्लासिफाइड। तो ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन हम लोग पहले फोकस पूरा का पूरा कर रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम पर। तो कॉमन नेम और ट्रैवल नेम सिस्टम ऑफ ईथर में हम लोग क्या करेंगे कि ईथर की पहचान है ROR-। तो अभी यहाँ पर देखो दो अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। कितने अल्काइल ग्रुप है? दो अल्काइल ग्रुप। तो अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर रहे, ठीक है, इस बेसिस पे, और अगर दोनों R अलग अलग रहे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम को डिफ्रेंशिएटेड करेंगे। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल रेडिकल सेम रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। और अगर दोनों आर ग्रुप अलग अलग रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। क्लियर है? तो ईथर का हम लोग कॉमन नेम कैसे करेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा हम लोग कैसे करेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल में दोनों आर ग्रुप जो है ना वो अलग अलग रहेंगे। तो एक एक करके पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कॉमन नेम करते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? अब दोनों आर अगर सेम है तो उसको हम लोग सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। एक एक प्रॉब्लम करके इजीली मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम है CH3OCH3, मतलब कार्बन की चेन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन की चेन। तो यहाँ पर देखो अगर सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, जो इसमें प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स में आपको यूज़ करना है क्या, डाई। डाई का मतलब टू। क्लियर है? डाई का मतलब टू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई। तो ग्रुप का नाम क्या है मिथाइल, ग्रुप का नाम क्या है मिथाइल, और ROR को हम लोग क्या बोलेंगे ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। तो देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप लगा है। अब इसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो अभी आपको पता है कि CH3 एंड CH2 को हम लोग क्या बोलते हैं C2H5 ग्रुप बोलते हैं। कौन से ग्रुप बोलते हैं C2H5, और C2H5 को हम लोग क्या बोलेंगे इथाइल ग्रुप। तो C2H5 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में भी लगी है, C2H5 ग्रुप राइट हैंड साइड में भी लगी है, और सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है तो आप प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे डाई। तो ग्रुप का नाम क्या होगा इथाइल, और ROR का मतलब क्या होता है ईथर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर में एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या आएगा CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जज कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप लगा है, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे एन प्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे एन प्रोपाइल ग्रुप। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा डाई, ग्रुप का नाम क्या है एन प्रोपाइल। ठीक है, और ROR को हम लोग क्या बोलेंगे ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा डाई एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, चलो और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं CH3 CH, CH3, उसके बाद ऑक्सीजन CH
CH3, फिर अगेन यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में सेम ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप लगा है, दोनों ये ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्रुप को आइसो तेरी की साला माय गॉड। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे डाई एन प्रोपाइल ईथर हमने देखा। तो ये देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देखो ये ग्रुप इस तरीके से ऑक्सीजन पे अटैच है। तो ये दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑक्सीजन पे अटैच है। तो इसका जो सिमेट्रिकल ईथर है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाई, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, और ROR को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। तो इसका जो मेन कॉमन नेम होगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर होगा। क्लियर है। चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक ग्रुप लगा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। चलो दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप लगा है, राइट हैंड साइड में एक ग्रुप लगा है, दोनों सिमिलर ग्रुप है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर है, और सिमेट्रिकल ईथर के लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्या हम, डाई, और ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप को जैसे हमने सेपरेटली पढ़ाया था, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये सारे क्या थे, पूरे के पूरे कॉमन नेम सिस्टम थे, और कॉमन नेम सिस्टम में अभी हमने सिमेट्रिकल ईथर को कवर किया है। अब इसी के साथ में हम लोग कवर करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर में। किसको कवर करेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो देखो अल्कोक्सी अल्केन मतलब ईथर होगा, जो IUPAC नेम में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ROR। तो अभी कार्बन की चेन में कैसा हो सकता है कि एक R और दूसरी R बिल्कुल क्या हो जाएगी, अल्काइल रेडिकल चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। और इस चीज़ को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर भी बोलेंगे। क्लियर है। तो अब इनके कॉमन नेम कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट, अब इनके कॉमन नेम कैसे करें। ठीक है, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर के कॉमन नेम कैसे करें। तो दो अलग अलग ईथर हो गए, तो आपको आना कैसा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर सबसे पहले हम देखेंगे, BU मतलब ब्यूटाइल ग्रुप सबसे पहले आएगा, क्योंकि A और B से B पहले पास पड़ता है। फिर उसके बाद ET मतलब इथाइल ग्रुप आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ME मतलब मिथाइल ग्रुप आएगा, और PR मतलब प्रोपाइल ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अगर ब्यूटाइल ग्रुप है तो सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। ठीक है। फिर इथाइल ग्रुप को लिखा जाएगा, फिर मिथाइल ग्रुप को लिखा जाएगा, और फिर किसको लिखा जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप को। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम कुछ जनरेट करते हैं, और इसमें हम कॉमन नेम सिस्टम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OC2H5। तो देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल ग्रुप है, दैट इज़ Me। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में इथाइल ग्रुप है, दैट इज़ ET। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से E पहले आएगा और M बाद में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। देन इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, और ROR का मतलब क्या हो जाएगा, ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है। चलो और प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ C2H5, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2CH3। तो चलो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप लगा है उसको जज करते हैं। इसको बोलेंगे ET। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगा है प्रोपाइल। तो E और P में सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल ग्रुप आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इथाइल। फिर उसके बाद कार्बन की चेन स्ट्रेट है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, N प्रोपाइल। ठीक है। और ROR का मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। तो इसमें हमारे पास में क्या आ गया, इथाइल N प्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक ग्रुप बना लेंगे CH3CH CH3।
और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे C2H5। क्लियर है? तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ET मतलब इथाइल, और इस ग्रुप का नाम है 3 कार्बन की चेन को PR बोले तो प्रोपाइल बोलेंगे। और चेन पोजीशन के हिसाब से इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। तो लेकिन मेन है ग्रुप के हिसाब से ही काउंटिंग होती है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल। देन कौन सी ग्रुप आएगी, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल, और ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलेंगे। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बोलेंगे। क्लियर है? चलो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आएगा C2H5। क्लियर है? इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ET मतलब इथाइल ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलेंगे B। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग BU मतलब ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से B पहले आएगा, बाद में E आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले चेन पोजीशन क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, फिर उसको ET के बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, और ROR का मतलब क्या हो जाएगा, ईथर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर लिखेंगे। अगर आपने इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर लिखा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे जो नेमिंग सिस्टम है ना वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे एक और ग्रुप लिखता हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, फिर बीच में ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पे कौन सी ग्रुप आएगी, मिथाइल ग्रुप आएगी। क्लियर है? तो चलो पहले ग्रुप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड की ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, BU ब्यूटाइल ग्रुप, और इसको इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ME बोले तो मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले B आएगा और बाद में कौन आएगा, M। तो इसलिए सबसे पहले मिक्स्ड ईथर है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल, फिर इसको हम ME को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, और ROR को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉमन नेम सिस्टम थे किसके, ROR बोले तो ईथर के। होपफुली आपको कॉमन नेम सिस्टम प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो पहले हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें सारे कॉमन नेम्स कर लेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप के, फिर उसके बाद की जो सीरीज़ रहेगी उसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, और IUPAC नोमेनक्लेचर एक के बाद एक हम लोग करेंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन मैंने बार बार आपको पहले ही बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। अगर एक बार नोमेनक्लेचर आ जाता है तो उसके बाद का जो दूसरा स्टेप है वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, कि हम रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप से में हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, और किस तरीके से बदलेगा, लेकिन उसके लिए नोमेनक्लेचर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से आप इसको देखिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आर हार्ड वर्क। बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। एम्स ट्यूटोरियल, जरीबटका, नागपुर। थैंक यू सो मच।